हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा छठी में हिंदी विषय का अभ्यास करेंगे। पाठ 13 प्यार भरा एक खत। इसका प्रकार है पत्र। तो यहाँ पत्र लिखने की बात आई है तो पहले तो हम पत्र का महत्व समझेंगे। पत्रों की उपयोगिता हमेशा से भी बनी ही रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संसार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता है। पूर्व समय में जिस प्रकार का संतोष हमारे मन में एक पत्र को पढ़कर मिलता था, आज वह संतोष फोन में एसएमएस पढ़कर कहाँ मिलता है। क्या आप बता सकते हैं आप कितने संदेशों को सहज कर रख सकते हैं? मेरे ख्याल से तो बहुत कम। अगर वह संदेश आपके फोन में है फिर भी आप उसे कभी दोबारा नहीं देखते हैं। पत्रों की एक खास बात यह भी है कि यह यादों को सहज कर रखते हैं। यहाँ हमारी भावनाओं को प्रकट करने का एक अलग ही जरिया प्रदान करते हैं। इनमें हम अपने विचारों को पूर्ण रूप से लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। तो यहाँ भी पत्र लिखने के लिए दादी जी ने अपने पोते को एक पत्र लिखा था। उन्होंने नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए यह पत्र 1 जनवरी को लिखा था। जब वह पत्र लिख रही थी तब उनको अपने दादाजी ने जब नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए उनको जब पत्र लिखा था, वह पत्र देखकर वे यादों में खो जाती है और फिर यह पत्र उनके लिए एक प्यार भरा एक खत बनकर रहता है। कठिन शब्द राष्ट्रपिता यानी कि किसी राष्ट्र की महान जननेता को सम्मान में प्रदान की गई एक भावात्मक उपाधि फादर ऑफ द नेशन। अलमारी यानी कि वस्तुओं को रखने के लिए बनाया गया खानीदार आधार। कपबोर्ड कहानियां यानी कि कहानी स्टोरीज। पोस्ट कार्ड इसका मतलब होता है डाक टिकट लगा कार्ड पोस्ट कार्ड। किताब यानी कि पुस्तक बुक। लेटर बॉक्स यानी कि पत्र डालने के लिए बनी पेटी या डिब्बा। और दूसरा मतलब होता है आने वाली चिट्ठी के लिए मकान के द्वार पर लगाया हुआ डिब्बा या पत्र पेटी। लेटर बॉक्स धन्यवाद यानी कि शुक्रिया, थैंक यू। शब्द अर्थ शुभकामनाएं यानी कि भले की इच्छा बेस्ट विशेष। आशीर्वाद यानी कि आशीष ब्लेसिंग। उचित यानी कि सही। सुटेबल खत इसका मतलब होता है पत्र या चिट्ठी लेटर। तुरंत यानी कि जल्दी इमीडिएटली। नव यानी कि नया न्यू। यहाँ प्रथम चित्र जो आप देख रहे हो उसमें एक डाकिया दिखाई दे रहा है। उसके हाथ में पत्र यानी कि खत है और सामने एक लड़की नजर आ रही है। डाकिया वहां खत वह लड़की को दे रहा है। आपके घर भी डाकिया खत लेकर आता है ना? वैसे ही दूसरे चित्र में दादी जी दिखाई दे रही है जो अपनी पोती को 1 जनवरी 2010 की यानी कि नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए पत्र लिख रही है। तीसरे चित्र में एक खत दिखाई दे रहा है जो दादी जी को उनके दादाजी ने नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए लिखा था। दादाजी का मानना था कि आशीर्वाद और शुभकामनाएं हिंदी में ही लिखना उचित है। चौथे चित्र में आप देख रहे हो कि यहाँ लेखिका ने पुराने समय का
और नए समय का दोनों ही खत हमें दिखाए हैं। पुराने समय का जो खत है यानी कि कार्ड के पीछे बा और बापू की तस्वीरें है। बा यानी कि कस्तूरबा गांधी जो गांधी जी की पत्नी है और बापू हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की तस्वीरें हैं। आजकल हम पोस्ट कार्ड को खत कहते हैं जिसके पीछे तस्वीरें नहीं होती लेकिन लिखने की जगह होती है। यहाँ लेखिका ने पुराने समय और नए समय दोनों के खत दिखाकर हमें यह बताया है कि पुराने समय का खत कैसे लिखा जाता है और नए समय का खत लिखने का क्या नया तरीका है, उसमें क्या अंतर है, वही दिखाना लेखिका का यहाँ प्रयास रहा है। पहले मैं आपको पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में पहले मैं आपको बताती हूँ। पहली बात, पता और दिनांक। पत्र लिखने वाला व्यक्ति होता है उसका पता हम पहले दाहिनी ओर लिखते थे लेकिन अब हम बाईं ओर पत्र लिखने वाले का पता लिखेंगे, उसके नीचे दिनांक यानी कि तारीख लिखेंगे। यदि पत्र लेखन के प्रश्न में पता दिया गया हो तो वही पता हमें लिखना चाहिए। दूसरी बात, संबोधन और अभिवादन। तो पत्र लेखक के संबंध के अनुसार बाईं ओर संबोधन लिखा जाता है, जैसे बड़े हैं तो पूज्य पिताजी, छोटे हैं तो प्रिय मित्र आदि। इसके नीचे दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन लिखना चाहिए, जैसे सादर प्रणाम, सप्रेम नमस्कार आदि। तीसरी बात, पत्र का मध्य भाग मित्र या रिश्तेदार को लिखे पत्र के आरंभ में कुशल समाचार तथा पत्र पाने की बात आदि के बारे में लिखा जाता है। इसके बाद पत्र के मुख्य विषय की चर्चा उचित विस्तार से की जाती है। अंत में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार के प्रति शुभेच्छा और आदर प्रकट किया जाता है या उसे पत्र का उत्तर देने के लिए कहा जाता है। चौथी बात, पत्र के अंत में बाईं ओर छोटे बड़े के संबंध के अनुसार आपका, आज्ञाकारी, शुभेच्छुक आदि शिष्टाचार सूचक शब्द लिखे जाते हैं। अंत में पत्र लिखने वाला व्यक्ति अपने हस्ताक्षर करता है, जैसे आपका, आज्ञाकारी। अब हम इस पाठ की थोड़ी सी रूपरेखा पहले जानेंगे। तो 1952 में दादाजी ने अपनी पोती को एक पत्र लिखा था। इसे दादी जी ने नए साल का पहले दिन 1 जनवरी को अपनी पोती को शुभकामनाएं देने के लिए लिखा था। पोती बड़ी हो गई पर उन्होंने पत्र को बहुत संभाल कर रखा। बीच बीच में वे उसे पढ़ती भी रहती। इस पाठ में वे उन्हें याद कर रही है। अब हम इस पाठ का पठन भी करेंगे और साथ में समझेंगे भी। आज नए साल का पहला दिन है। मैं पत्र लिखकर अपनी पोती को नववर्ष की शुभकामनाएं भेज रही हूँ। दादी जी क्या कह रही है? आज नए साल का पहला दिन है। मैं पत्र लिखकर अपनी पोती को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए पत्र लिख रही हूँ। जैसे हम दिवाली और नए साल में शुभकामनाएं देने के लिए पत्र लिखते हैं ना, वैसे ही पत्र लिखते लिखते 50 वर्ष पहले की यादों में खो गई। दादी जी पत्र लिखते लिखते 50 साल पहले की यादों में डूब गई, जब मेरे दादाजी ने एक पत्र कार्ड के रूप में मुझे भेजा था। दादी जी को उनके दादाजी ने एक पत्र कार्ड के रूप में भेजा था। मैंने तुरंत अपनी अलमारी खोलकर वह पत्र निकाला।
दादी जी ने वह पत्र अलमारी से निकाला। उसे देखकर मेरी आंखें भर आई। जानते हो दादाजी ने यह पत्र क्यों लिखा था? दादी जी को उनके दादाजी ने जो पत्र लिखा था वह देखकर दादी जी की आंखें भर आई। नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए। मेरे दादाजी अच्छी उर्दू और अंग्रेजी जानते थे। दादाजी कौन सी भाषाएं जानते थे? अच्छी उर्दू और अंग्रेजी। हिंदी लिखनी उन्हें ठीक से नहीं आती थी। दादाजी को हिंदी लिखना अच्छी तरह से नहीं आता था, पर वे सोचते थे कि शुभकामनाएं तो हिंदी में ही अच्छी लगती है। दादाजी क्या सोचते थे कि शुभकामनाएं तो हिंदी में लिखना ही अच्छा है, आशीर्वाद तो हिंदी में ही देना उचित है। इसलिए उन्होंने कोशिश करके अपनी टूटी फूटी हिंदी में पत्र लिखा। दादाजी ने प्रयत्न कर कर अपनी टूटी फूटी हिंदी में क्या लिखा? पत्र लिखा। कितना प्यार था उस पत्र में। दादी जी को वह पत्र में बहुत सारा प्यार नजर आता है। दादाजी ने लिखा, प्रिय पुत्री शारदा, वह पत्र मैंने घर में सबको पढ़कर सुनाया। दादी जी ने उनके दादाजी ने जो पत्र लिखा था वह पत्र पढ़कर उन्होंने घर में सबको सुनाया। कितना अनोखा है यह पत्र। दादी जी को उनके दादाजी ने जो पत्र लिखा था वह उन्हें अनोखा लग रहा है। भला क्यों? कार्ड के पीछे बा और बापू की तस्वीरें हैं। हाँ, बापू यानी हमारे राष्ट्रपिता। बापू का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी थी। सब उन्हें बा कहा करते थे। दादी जी क्या कह रही है कि जो उनके दादाजी ने जो कार्ड भेजा था उसके पीछे बा और बापू की तस्वीरें थी। बापू कौन? हमारे राष्ट्रपिता, जिसका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। और कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी थी। और हम सब उन्हें बा के नाम से भी जानते हैं। आजकल पोस्ट कार्ड, जिसे हम खत भी कहते हैं, उसके पीछे तस्वीर नहीं होती, लेकिन लिखने की जगह होती है। दादी जी क्या कहती है कि पोस्ट कार्ड को हम आजकल खत यानी कि पत्र के नाम से भी जानते हैं। पहले के समय में कार्ड यानी कि पत्र के पीछे तस्वीरें होती थी। अब के समय में पत्र के पीछे तस्वीरें नहीं होती, लेकिन लिखने की जगह ही होती है। मैंने दोनों पत्र को साथ रखा और देखा पत्र लिखने का नया तरीका। आगे हमने चित्र में देखा ना, पुराने समय का पत्र और नए समय का पत्र। अब दादी जी ने वह दोनों पत्रों को साथ में रखा और देखा पत्र लिखने का नया तरीका।
इस पत्र को लेटर बॉक्स में डालकर मैं सोचने लगी, काश अपने दादाजी को उनकी भेजी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद का पत्र लिखती। अब दादी जी क्या सोच रही है कि काश मैं भी अपने दादाजी को नववर्ष की शुभकामनाएं उन्होंने जो भेजी थी उसका धन्यवाद यानी कि शुक्रिया करने का पत्र लिख पाती। वे पत्र पाकर कितने खुश होते। दादी जी सोच रही है कि जो मैंने भी अपने दादाजी को ऐसा धन्यवाद वाला पत्र लिखा होता तो वो भी यह पत्र पढ़कर कितने खुश हो जाते और दादी जी को भी पढ़कर सुनाते। आज हम मौखिक प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करेंगे, जिसमें आपको लिखना नहीं है, केवल सुनना ही है। क लेखिका ने अपनी पोती को पत्र कब और क्यों लिखा? तो उत्तर है लेखिका ने अपनी पोती को, हमने आगे पाठ में पढ़ा और समझा वैसे ही, 1 जनवरी 2010 को नए साल की शुभकामनाएं देने के लिए पत्र लिखा था। ख 50 वर्ष पहले की यादें क्या थी? तो उत्तर है 50 वर्ष पहले की यादें उस पत्र के बारे में थी जो लेखिका के दादाजी ने उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए भेजा था। वह पत्र किसमें लिखा हुआ था? मैंने आगे आपको बताया वैसे ही कि हिंदी में पत्र लिखा हुआ था। ग दादी माँ ने अपनी पोती के लिए क्या लेकर रखा है? तो उत्तर है कि दादी माँ ने अपनी पोती के लिए कहानियों की किताबें लेकर रखी है। घ लेटर बॉक्स में पत्र डालकर लेखिका क्या सोचने लगी? तो उत्तर है लेटर बॉक्स में पत्र डालकर लेखिका, हमने आगे पाठ में समझा है वैसे ही कि लेखिका सोचने लगी कि काश मैंने अपने दादाजी को धन्यवाद का पत्र लिखा होता, तो वो पत्र पाकर वे कितने खुश होते। थैंक यू।